दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न हो गए ज्योति, और अब जो धड़कने हैं वो तेज है। हालांकि ऐसा होता नहीं था ज्योति, आपका भी इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, चुनाव कवर किए आपने कई सारे, बहुत कुछ क्लियर हो जाता था जिस दिन चुनाव होता था उसी दिन 2-3 बजे तक, लेकिन अभी वहां की स्थिति बनी हुई है। देखिए वो पिछले 10 साल से ऐसा हुआ है। उससे पहले जब गठबंधन की सरकार होती थी, यूपीए का समिट टाइम याद कीजिए, यूपी 1 और यूपी 2 का, और उससे पहले जो गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे रही है, तो गठबंधन की सरकारों का जो वो माहौल है, वो बार्गेनिंग पावर है, वो जो शब्द हम सुनते थे कि मंत्री पद के लिए इतनी बार्गेनिंग उतनी बार्गेनिंग, तो वो शब्द फिर से एक बार सामने आ गए हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में आपने उस तरह की बैठकें नहीं देखी, वो डिनर डिप्लोमेसी नहीं देखी, वो अलग अलग जो घटक दलों की बैठकें होती थी, उस तरह का कोई सिनारियो नहीं था। लेकिन वो अब फिर से आ गया है क्योंकि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को हालांकि बहुमत मिला है, लेकिन पार्टी के तौर पर जो हम बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देख रहे थे पिछले 2 बार से, वो नहीं मिला है। तो अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से वो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अब देखिए जो जानकारी मिल रही है, अब टीडीपी 16 सीट जीती हुई है और साथ ही साथ जो जेडीयू है 12 सीट, ये दोनों ही किंग मेकर है। अब देखिए जो टीडीएस उसकी तो डिमांड भी सामने आने लगी है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी वो ये कि 5 से 6 मंत्री के पद विद स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का जो पद होगा उसके साथ वो सामने आने वाले। आप देखिए तो क्या लगता है ज्योति, जब इस तरह की डिमांड होती है तो वो किस हद तक पूरी करनी पड़ेगी बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि उसके ये जो दोनों सहयोगी हैं वो उसके साथ रहें, इंटैक्ट रहें। अगर उनको अपने साथ रखना है तो बार्गेन करना पड़ेगा, कुछ बातें उनकी माननी पड़ेंगी, कुछ मनवानी पड़ेंगी, कुछ देना होगा और कहीं पर समझौता करना होगा। तो ये सब चीजें अभी चलेंगी। और टीडीपी की तरफ से जैसे कि खुशबू ने बताया कि बार्गेनिंग हो सकती है। अभी देखिए ये मांग रखी नहीं गई है, ये बार्गेन हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 से 6 मंत्री पद मांगे जा सकते हैं सेंटर में, और उसके अलावा 5 से 6 मंत्री पद के साथ साथ स्पीकर का पद भी मांगा जा सकता है। अब ये 16 सीटें हैं, 16 लोकसभा सीटें टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में जीती है और उधर जेडीयू ने 12 सीटें जीती है बिहार में। तो जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अच्छी बार्गेन किया जाएगा और अच्छी मांगे नीतीश कुमार के बारे में। तो अब देखिए जब से कल से एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, चूंकि हम टीडीपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका आता है। पिछले कई अरसे से खुद चंद्रबाबू नायडू इस स्थिति में नहीं थे कि वो बार्गेन कर पाए। वो उनके पास जो कि एक्सपीरियंस है वो एनडीए में रहने का भी है, यूपी के साथ भी रहने का भी है। 2019 में आपको याद होगा वो एनडीए छोड़ के उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ वो यूपीए में आ गए थे, फिर वो वापस से एनडीए का उन्होंने रुख किया। तो कहीं ना कहीं ये जो दो सहयोगी हैं एनडीए और यूपीए, वो पलटा पलटी करने में, इधर उधर जाने में, और देखिए ना आप, इसीलिए शायद ये जो बयान सामने आया है, अभी बयानबाजी जो है वो लगातार हो रही है। और बिहार से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर सरकार में आते हैं तो वो सरकार कितनी स्थिर रहेगी ये सबको पता है। तो आप समझिए कि आखिरकार, और नीतीश कुमार की बात जब भी आती है, देखिए नीतीश कुमार पर तो कहते हैं स्टडी होनी चाहिए, मतलब कई ऐसी बातें सामने आती है कि नीतीश कुमार सबके हैं, क्या करेंगे वो, कितने दिन रहेंगे, किस मांग के साथ आएंगे। हालांकि देखिए अभी के जो पूरे सर्कमस्टांसेस, उसमें चिराग पासवान जो कि 5 सीट जीत चुके हैं, अपनी जिन 100% जो है उनका पूरा रेशियो रहा, तो ऐसे में चिराग पासवान बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। नीतीश कुमार और टीडीपी की तरफ से भी बाकायदा जो है ट्वीट सामने आ गया कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, हम एनडीए के साथ है। लेकिन अब जब आप आएंगे, मीटिंग होगी, तो ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार कितनी क्या डिमांड है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए आज 2 बैठकें होने वाली हैं जिस मीटिंग का जिक्र खुशबू कर रही है। एक होगी एनडीए की मीटिंग, एक होगी इंडिया गठबंधन की मीटिंग। एनडीए की मीटिंग शाम 4:30 बजे है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग 6-6:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर है। अब एनडीए की मीटिंग के लिए चंद्रबाबू नायडू चल चुके हैं आंध्र प्रदेश से, इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आ रहे हैं। फ्लाइट में आए थे, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई है, पीछे बैठे हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे। क्या लगता है बात हुई होगी? मतलब आगे पीछे देखिए, आगे पीछे नीतीश कुमार। अच्छा हाँ, मिसा भारती का भी तो बयान है, चाचा है हमारे नीतीश कुमार। तो आप देखिए, अच्छा देखिए राजनीति में आप कभी भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी पिछले 2 महीने में जितनी कैंपेनिंग नीतीश कुमार ने की है, तेजस्वी यादव ने की है, एक दूसरे के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। अभी भी इनफैक्ट आप ये जो बात कह रही थी, अभी एक बाइट आई है तेजस्वी यादव की जिसमें उन्होंने मोदी पर हमला बोला कि भाई आप नहीं जीत पाए, नैतिक जिम्मेदारी ये वो, लेकिन नीतीश कुमार पर एक शब्द भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं तेजस्वी यादव।
और नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने से बचे हैं, सीधा हमला नहीं किया। तो ये देखिए राजनीति का मिजाज है, और राजनीतिज्ञ जो है वो समझते हैं कि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, हम किसी भी पाले में जा सकते हैं, और इसीलिए शायद इंडिया गठबंधन ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। बिल्कुल। हालांकि देखिए बहुमत एनडीए के साथ है, लेकिन जो सहयोगी हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि टीडीपी से बात करने के लिए शरद पवार को लगाया हुआ है, कि शरद पवार ने कल भी कहा जा रहा था कि फोन पर बात की है चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से भी बात किया, अखिलेश यादव को भी लाए, तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है, आप समझिए। अखिलेश यादव बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और बात भी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अच्छा सपा के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी। क्या लगता है ज्योति कि आखिरकार सपा का इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों रहा है, और क्या हो इससे? मुझे लगता है कि राजनीति में उनका जो एक दबदबा जो अखिलेश कुमार बिल्कुल खो से गए थे, थोड़ा कद जो है वो भी बढ़ेगा 2012 के बाद। आपको नहीं पता कि आप कब फ्लरिश कर जाएं, कब आप चमक जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पिछले, अगर आप 10 साल 2012 के बाद ये परफॉर्मेंस जो है वो, आप पिछले 2 विधानसभा चुनाव देख लीजिए, और पिछले 2 लोकसभा चुनाव देख लीजिए। पिछली बार आपकी 5 सीटें थी, इस बार आपने 37 सीटें हासिल की हैं, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और वैसे भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है कि किसकी सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया, और इसीलिए तो यह जरूरत पड़ी इतनी। और आप देखिए कि आप ये चुनाव अगर देखेंगे, ये लोकसभा चुनाव जो है ये कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है ज्योति, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस कहाँ जा रही थी एक समय की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी का क्या हाल था कि 400 से कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर फैक्ट पे देखें तो वो यही है कि कांग्रेस के लिए भी ये संजीवनी का काम किया है इस चुनाव ने, और एक जो क्षेत्रीय दलों के बीच जो होता है ना कि आप लीड कर रहे हैं, वो स्थिति भी फिलहाल कांग्रेस की अभी नजर आ रही है। देखिए इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। पिछले 2 चुनाव भी उठा लीजिए, आपके 52 सांसद थे, इस बार आप 99, 100 अभी ये टैली बता रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी है। देखिए अगर आप उस लिहाज से अगर आप देखेंगे ना, तो एनडीए वर्सेस इंडिया था, एनडीए को तो बहुमत मिल गया, तो फिर इतनी खुशी क्यों? इतनी खुशी क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप धरातल पर थे, आप बिल्कुल नीचे दबे कुचले थे, खोने के लिए कुछ था नहीं, आपने मतलब सिर्फ पाया है। हाँ, आपने यहाँ सिर्फ हासिल किया है, वहाँ बीजेपी ने खोया है, वहाँ उनके सहयोगी ने खोया है। ये जो चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी संजीवनी लेकर आया है, और अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश की जनता ने आप देखिए ना भरोसा किया है। महाराष्ट्र में देखना चाहिए, और महाराष्ट्र की जनता ने भी। और देखिए मैं यहाँ यूपी की बात इसलिए करूंगी कि ये वो यूपी है जिसने 62 सांसद बीजेपी को पिछली बार दिए थे, एनडीए को 64 दिए थे। इस बार आप ग्राफ अगर देख लेंगे तो कितना नीचे चला गया, उससे लगभग आधे पे चला गया है। तो ये स्थिति जो है उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के अयोध्या में बीजेपी का हार गई, फैजाबाद की जो सीट है वहाँ पर हारना, स्मृति ईरानी वहाँ से हार गई है, और किशोरीलाल शर्मा एक बड़े अंतर से। लेकिन प्रधानमंत्री की जीत का अंतर वो अंतर नहीं रहा जो एक्सपेक्ट किया जा रही थी। बिल्कुल, तो तमाम चीजें हुई है इस चुनाव में, और इस चुनाव में कुछ और रायबरेली से राहुल गांधी रायबरेली से वायनाड से दोनों ही जगहों से 3.5 साढ़े 4 लाख के अंतर से। और अब देखिए अच्छा, अब तो खबर ये भी आ रही थी बीच में, मैं कहीं ये भी पढ़ी थी ज्योति कि हो सकता है कि वायनाड सीट रखें, रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। खबरें यहाँ भी तक भी आ रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ अटकल है। राहुल गांधी जब सामने आए थे, उनका ये कहना था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं दोनों सीटों पर रहता, लेकिन मजबूरी है, एक सीट छोड़नी पड़ेगी। वो रायबरेली छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, ये फैसला उनके इस फैसले पर नजर रहेगी। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी लगातार चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से बात कर रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो एनडीए के सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे, वो नहीं अलग होने वाले हैं। लेकिन देखिए ये राजनीति का सिनेरियो है। कल से हम ये खबरें देख रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद अगर ऑफर कर दिया जाता है तब नीतीश कुमार क्या होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे वो अगले साल बिहार विधानसभा के मद्देनजर करेंगे। पिछला विधानसभा का चुनाव आप याद कर लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने लड़ा था, और इस बार का सिनेरियो अलग है। इस बार जो देखिए इंडिया गठबंधन जो हमने बनते हुए देखा, उसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अलग अलग राज्यों में। यहाँ पे देखिए ज्योति, मैं आपको एक बात ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू की आप बात कर ले या नीतीश कुमार की बात कर ले, आप करिए
6 महीने का वक्त लगभग गुजरा होगा जब आप पानी पी पी के गाली दे मतलब कह रहे थे कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी। अब उनके साथ आकर सरकार बनाना और उस सरकार को लेकर जाना 5 साल तक, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा। और देखिए ज्योति, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको क्लियर मैंडेट नहीं मिलता, फिर आपको कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कई सारी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आप खुलकर फैसले नहीं ले पाएंगे, जो कि आपने 2 कार्यकाल में लिए हैं। तो अब ये चीजें भी देखने लायक होंगी कि 5 साल सरकार चलेगी किस सिचुएशन में। मोदी ने ये कहा है कि जो हमारा तीसरा कार्यकाल है ये बड़े फैसलों का होगा। और वो बड़े फैसले क्या होते हैं, क्या वो बड़ा फैसला कॉमन सिविल कोड होता है, क्या वो बड़ा फैसला एक राष्ट्र एक इलेक्शन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे वादे मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने किए हैं। क्या उस मैनिफेस्टो के तहत आगे बढ़ेंगे? लेकिन हाँ, खुद बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं कि मंथन करेंगे कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वो भी ऐसी पार्टी जिसकी 200 से ज़्यादा सीटें अगर आप कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की फिर भी 99 सीट्स है, लेकिन 232 सीट्स के साथ एक बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। एनडीए वो बड़ा गठबंधन है जिसके पास बहुमत है और जिसके सहयोगी लेकिन विश्वसनीय नहीं है, सहयोगियों पर कुछ शंका शुबा है, इसीलिए लगातार ये चर्चा हो रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की भी शाम में 6 साढ़े 6 बजे मीटिंग है। देखिए, आप बात कर रही थी महाराष्ट्र का भी हम जिक्र कर रहे थे, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे थे। पश्चिम बंगाल ने भी बीजेपी को निराश किया। पश्चिम बंगाल से जहां उम्मीद बीजेपी कर रही थी, जहां एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे कि 25 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं, वहां पर बीजेपी की टैली बहुत नीचे चली गई। बिल्कुल। और देखिए इसके पीछे की वजह भी काफी सारी रही है। देखिए कहीं ना कहीं आप जो है वो शायद जनता के बीच में पहुंचकर उनके कुछ वैसे मुद्दे जो कि उनसे सीधा सरोकार रखते थे, शायद आप उन तक नहीं पहुंच पाए। शायद आपको उनकी जो प्रॉब्लम्स है आप निपटारा नहीं कर पाए और शायद आपको ये लगा कि आपने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। लेकिन ऐसा सिर्फ ऊपर ऊपर था, ऐसे असलियत में था नहीं। ज्योति, क्या आपको लगता है? क्योंकि आप देखिए ना, जिस तरीके से हिंदी पट्टी राज्यों की खास करके अगर आप बात करें, वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका सीधा सीधा मतलब तो यही है। हिंदी पट्टी के राज्यों में तो देखिए नुकसान हुआ है, आप रीड नहीं कर पाए। अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो 5 सीटें बीजेपी को मिली और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर अच्छा गेम था। आपकी 2-3 सीटें पंजाब में थी, वो आपको नहीं मिल पाई। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं हिंदी पट्टी के भी जहाँ पर आपको पूरी की पूरी सीटें मिली हैं। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप हिमाचल की बात कर लीजिए, एमपी में आपको 29 में से 28 सीटें मिली हैं, आपको 29 में से 29 गुजरात में 26 में से आपको 25 सीटें मिली हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बीजेपी का मध्य प्रदेश में रहा है और अपने पुराने परफॉर्मेंस से भी 1 सीट ऊपर ले जाना ये एक उपलब्धि है। बहुत सारे दिल्ली के साथ सीटें आप देखिए यही बात जो हम कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल ने आपको निराश किया। साउथ से जो आप उम्मीद कर रहे थे, आपको उम्मीद के मुताबिक उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जैसे कि आप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ये कुछ चीजें हैं। बहरहाल देखिए, लेकिन अभी तक की तो जो सर्कमस्टांसेस है उसमें यही है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। आज मीटिंग है। अब इस मीटिंग के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ आ रहे हैं तो किन शर्तों के साथ आ रहे हैं, क्या कुछ होगा, अब बार्गेन जो क्या वो मतलब किस शर्त के साथ आ रहे हैं, किस तरीके की बात, कौन से मंत्रालय वो चाहते हैं, किन मंत्रालयों के लिए की वो रखते हैं। जैसे स्पीकर के लिए टीडीपी ने कहा कि 5 से 6 मंत्रालय हमें चाहिए विद स्पीकर। और नीतीश कुमार क्या रखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी चूंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो किन किन सांसदों को वो मंत्री पद देंगे और किनको कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए होगा। तो ये चलिए, ये बेहद दिलचस्प, हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा इन चीजों में। और इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग है, देखना वो भी दिलचस्प होगा कि वो लोग क्या तोड़ निकालते हैं। हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है।